ओम शांति। ओम शांति। तो आज बर्थडे का दिन है 89। मुरली है 9 जनवरी 1983 की। मुरली का टाइटल है व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्प चलाओ। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मुरली, क्योंकि चलते चलते इस परेशानी का सामना हम सभी को करना पड़ता है। कोई नहीं चाहता व्यर्थ संकल्प चले, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हर छोटी छोटी बात में हमें क्या हो जाता है, व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज की मुरली में बाबा कौन से व्यर्थ संकल्प चलते हैं ये भी बताएंगे, और उसकी जगह पर हमें समर्थ क्या सोचना है ये भी आज भगवान खुद बताने वाले हैं। नहीं तो देखो हम क्लासेस सुनते हैं, भट्टियां भी करते हैं, मधुबन भी जाते हैं, है ना, सब कुछ होता है। और वहां पर हम सभी ने ये बार बार सबसे सुना है कि ये स्व मान लो व्यर्थ को छोड़ने के लिए, समर्थ बनने के लिए ऐसा सोचो ऐसा सोचो। वो भी हमारे जीवन में एक चमत्कार कर देता है। और सोचो जब भगवान खुद हमको आज बताने वाले हैं कि कौन से समर्थ को लेना है और कौन से व्यर्थ को छोड़ना है, और अगर हमने ये धारण कर लिया तो फिर क्या ही हो जाएगा। मुरली काफी बड़ी सारी है और मुरली के अंदर एक एक बात ही बहुत काम की है। तो सबसे पहले बाप दादा अपने सिकिलते बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। डबल फॉरेनर्स बाबा के सामने हैं, क्योंकि उस दिन भी हमने बात की थी परसों कि ओम शांति भवन का उद्घाटन होने वाला है 18 जनवरी को, और 7 तारीख को कॉन्फ्रेंस होने वाली है 7 फरवरी को। तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो उस दिन भी डबल विदेशी बाबा के सामने थे, आज भी डबल विदेशी बाबा के सामने है। बाबा को लिस्ट पकड़ाई गई है जो उसके अंदर वीआईपी आने वाले हैं, तो वो सब यहाँ पर चर्चाएं हैं। तो ऐसे बाबा अपने अमूल्य रत्नों को, विशेष रत्नों को, चुने हुए रत्नों को देख करके हर्षित हो रहे हैं, जो दूर दूर से आए हैं और नजदीक का अनुभव कर रहे हैं। अब चलते हैं मुरली के मुख्य महावाक्यों पर। मुरली के अंदर बाबा ने कहा है वेस्ट थॉट्स के बारे में, व्यर्थ संकल्प। कभी भी किसी व्यर्थ संकल्प के आधार पर अपने को हलचल में नहीं लाओ। कल्प कल्प के पात्रों, अच्छा आज तो पार्टियों से मिलना है। पहला नंबर चांस अमेरिका की पार्टी को है। यहाँ पर कौन सा संकल्प आया है, व्यर्थ, जो बाबा ने ऐसे बोला कि तुमको व्यर्थ के कारण हलचल में नहीं आना, क्योंकि अब आने वाले हैं वीआईपी। वीआईपी कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, यहाँ पे कुछ उस समय कौन से वीआईपी आए थे उनकी लिस्ट है यहाँ पर। तो इसके अंदर यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं, इसके अंदर इंडिया के मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग है, इसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसके अंदर यूएसए से भी और गुजरात से जज हाई कोर्ट से आने वाले हैं, राजस्थान के हाई कोर्ट से आने वाले हैं, मैसूर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आने वाले हैं। ऐसे ये 9 हैं जो आए थे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और इसमें दलाई लांबा है, उनका नाम सुना हुआ है ना। तो जयंती दीदी ने बताया इस समय की मुरली के लिए कि उनको भी इसी कार्यक्रम में आने का निमंत्रण था, जो 7 फरवरी 1983 को पहली कॉन्फ्रेंस ओम शांति भवन में होने वाली थी, लेकिन वो समय से पहले आ गए। तो वो आ गए 18 जनवरी को, जब ओम शांति भवन का उद्घाटन हुआ था। तो इसलिए लिस्ट में उनका नाम नहीं है, लेकिन निमंत्रण उनको भी इसी प्रोग्राम का गया था। अब यहाँ पर जो हम बाबा के बच्चे हैं, तो उनको कौन सा व्यर्थ संकल्प चल गया, उनको ये व्यर्थ संकल्प चल गया कि बाबा उन वीआईपी को याद कर रहे हैं जिसके लिए विदेशियों ने बहुत मेहनत की है। देश विदेश वाले अलग अलग वीआईपी के पास जा करके उनको निमंत्रण दे करके उनको ले करके आएंगे। तो जब वो वीआईपी आने वाले हैं, तो हम जो बाबा के बच्चे हैं, हम खुद को क्या समझने लगते हैं, थोड़ा कम समझने लगते हैं। क्या वो वीआईपी हैं, वो कोई धारणा पर नहीं होते हैं, वो कोई सेवा भी नहीं करते हैं, लेकिन जो दिन रात सेवा कर रहा है उसको कुछ नहीं पूछा जाता, और वीआईपी को सौगातों से भर दिया जाता है। जो दिन रात सेवा कर रहा है उसका स्टेज पर नाम तक नहीं लिया जाता, और जो वीआईपी है उसको हमारे आगे पीछे कितनी बारी फूलों की माला पहनाई जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हलचल में नहीं आओ, किसी भी प्रकार की हलचल में नहीं आओ। और बाबा ने अगली बात क्या कही, वो तो है केवल वीआईपी, और तुम मेरे बच्चे कौन हो, वीआईपी। बाबा को अपने बच्चों के सारे मन की बात पता है ना, इसलिए बाबा ने कहा हलचल में नहीं आना। अभी बाप दादा देखेंगे कि कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़े से बड़े वीआईपी कौन लेकर के आते हैं। नंबर 1 वीआईपी कहाँ से आ रहे हैं, तो बाबा को बताया बाबा अमेरिका से आ रहे हैं।
बाबा ने कहा वैसे तो आप बच्चे वीवीवीआईपी हो, आप सबसे बड़ा तो और कोई है ही नहीं। लेकिन जो इस दुनिया के वीआईपी हैं उन आत्माओं को भी तो संदेश देने का यही चांस है। इन्हों का भाग्य बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि वे तो अपने को इस पुराने दुनिया के बड़े समझते हैं ना। तो छोटे छोटे कोई प्रोग्राम में आना वो अपना रिगार्ड नहीं समझते, इसलिए उनको बड़े प्रोग्राम में निमंत्रण दो। बाबा ने कहा बड़े प्रोग्रामों में बड़ों को बुलाने का चांस है। वैसे तो बाप दादा बच्चों से ही मिलते हैं, रूह रिहान करते हैं, विशेष बाबा आते बच्चों के लिए हैं। फिर ऐसे ऐसे लोगों का भी उल्हाना रह न जाए कि हमारे योग्य कोई निमंत्रण मिला ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा ये प्रोग्राम रचे जा रहे हैं कि कल को बाबा के ये जो वीआईपी दुनिया के हिसाब से आत्माएं हैं, ये भगवान को ना उल्हाना दे दे कि हमारे लिए तो कोई ऐसा प्रोग्राम ही नहीं बनाया, हमें तो निमंत्रण ही नहीं दिया। इसलिए बाबा ने कहा, बाकी बाबा ने कहा बाप दादा को तो बच्चों से प्रीत है और बच्चों को भी बाप दादा से प्रीत है। बाबा ने कहा ये तो यज्ञ की स्थापना, यज्ञ के विस्तार के लिए हो रहा है। सभी डबल विदेशी। अगले पॉइंट, ये पॉइंट हो गए कि व्यर्थ सोच हमको क्या करती है, हलचल में लेकर के आती है। तो उसी समय बाबा ने वीआईपी का बताया। तो यहाँ पर अपने आप के स्वमान को याद रखो, भगवान तो मिलने ही मुझसे आया है, भगवान तो रूह रिहान ही मुझसे करने के लिए आता है, भगवान ने तो सेवा ही मुझे दी है कि इन दुनिया के वीआईपी को तुम्हें लाने का चांस मिला है। अगली पॉइंट बाबा ने कही है शरीर की जो बीमारी है उसके बारे में। ध्यान से सुनना, थोड़ा भी किसी को कोई संकल्प तो नहीं है ना, सभी मन और तन से संतुष्ट है। मन और तन में कोई प्रॉब्लम है, शरीर बीमार हो लेकिन शरीर की बीमारी मन को डिस्टर्ब ना करे, सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। ध्यान से सुनना, जिन जिनको शरीर में प्रॉब्लम है आज इलाज मिलने वाला है इस मुरली के अंदर। जिनको नींद नहीं आती, ऐसे एक बच्चे ने बाबा आए हुए हैं और एक बच्चे ने कहा है कि बाबा मुझे रात को नींद नहीं आती, तो बाबा ने उसका भी सॉल्यूशन दिया है। मन डिस्टर्ब है उसका भी सॉल्यूशन आज मतलब इसके अंदर है, और तन को बीमारी है वो भी आज इसी के अंदर है। बाबा ने कहा सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई, तो दुआ और दवाई दोनों होने से सहज हो जाएगा। तो काम दोनों करने हैं, एक्सरसाइज भी करनी है क्योंकि एक्सरसाइज क्या है, शरीर के लिए दवाई है। और दूसरा क्या कहा बाबा ने, खुशी, खुशी क्या है, दुआ है। इसलिए आज की साकार मुरली में स्व सेवा के अंदर कौन सी सेवा ली गई, खुद की कौन सी सेवा करनी है, खुश रहना है। हर छोटी छोटी बात में हमको मायूस नहीं होना, और इसका मतलब ये नहीं कि बातों को इग्नोर कर देना है। बात जो सुधारनी है वो तो सुधारनी है, लेकिन खुद को उदास करके हम बात को सुधार नहीं पाएंगे। और उदासी आएगी पर कुछ सेकंड के बाद चली भी जानी चाहिए। तो आज का पहला होमवर्क, खुशी है दुआ, एक्सरसाइज है दवाई। इसके ऊपर एक पोस्टर तैयार करना है, पोस्टर ऑफ जॉय। अब वो कैसे करेंगे वो भी आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा, वैसे आप कर लेंगे, मुझे आप पर पूरा निश्चय है। जैसे कि ये उदाहरण, अब ये ऐसा स्वरूप है तो इसको देख करके क्या लगता है कि देखो इसका तन एकदम हवा के अंदर है, मतलब स्वस्थ ही होगा, और इसका जो मन है वो भी बहुत खुश दिख रहा है। तो दुआएं भी है इसके पास में और इसके पास में दवाई भी है। तो ऐसा आपको कोई ना कोई खुशी का आनंद का पोस्टर आज बनाना है। किस लिए बनाएंगे, क्योंकि मुरली में आज बाबा ने इसको याद किया है। तो आज सभी पक्का करना, शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए 2 काम करने हैं। कौन से, एक तो खुश रहना है क्योंकि वो दुआ बनेगी, और ये साइंस सभी को पता है, कोर्स के दिनों में बता दिया गया। मन तनाव में होता है तो फिर ये ऊर्जा दिमाग में जाती है, ऊर्जा से केमिकल पूरे शरीर में स्त्राव होते हैं, गिरते हैं, और वही फिर हार्मोन और ये सब कुछ बनते हैं। तो फिर हैप्पी हार्मोन कम होते जाते हैं जो हमको चाहिए, जो हमको फिर वो शराब से मिलेंगे, फिर वो चाय से मिलेंगे, फिर वो किटी पार्टी से मिलेंगे, फिर वो मार्केट जाके थोड़ी शॉपिंग पैसा उड़ा के आएंगे तो मिलेंगे, कोई होटल से मंगा के कुछ खाएंगे तो थोड़ी देर खुश हो जाएंगे, बाद में वैसे के और ज्यादा दुखी हो जाएंगे क्योंकि पैसा भी तो लग गया ना।
उससे और खराब हो जाएगा। तो दो दो काम करने हैं, डेली क्या करनी है, एक्सरसाइज, और क्या रहना है, खुश रहना है। तो दुआ भी और दवाई भी। मुरली के आगे चलते हैं। एक बच्चे ने कहा रात्रि को नींद नहीं आती, तो बाबा ने कहा सोने से पहले योग में बैठो तो नींद आ जाएगी। योग में बैठने समय क्या करो, बाप दादा के गुणों के गीत गाओ, तो खुशी से दर्द को भूल जाएंगे। खुशी के बिना सिर्फ ये प्रयत्न करते हो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो इस मेहनत के कारण दर्द भी फील होता है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा उधर चल रहा है, और इधर 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 जहाँ चीज उठ रही है वो भी महसूस हो रहा है। इसलिए बाबा ने आज बहुत सुंदर युक्ति दी है कि बाबा के गुणों के गीत गाओ। गुणों के गीत नहीं गाने आ रहे, उस समय नहीं याद आ रहे, तो हमारे पास मोबाइल है और इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, वो अपने पास रखो। इतने अच्छे, देखो मुरली के ऊपर ही पूरे लिखे हुए गाए हुए गीत आते हैं, तो पूरी मुरली याद हो जाए। तो सोने से पहले जिनको नींद नहीं आती उनका समाधान आज स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने दिया है कि दो काम करो। शरीर को ठीक करने के लिए भी दो काम करो, नींद नहीं आती तो दो काम करो। एक तो पहले योग में बैठो थोड़ी देर के लिए। अब वो योग में नहीं बैठा जाता तो बाबा से पूछते कि बाबा योग में नहीं बैठा जाता, इसके लिए क्या करें? तो उसके लिए तो बैठना ही पड़ेगा। उसके लिए तो भूख लगती है तो क्या करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। ये गीत गाने पड़ते हैं, भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, ऐसा तो नहीं करना पड़ता ना। उसके लिए बनाना भी पड़ेगा, उसके लिए खाना भी पड़ेगा। तो अच्छी नींद के लिए दो काम करने, एक तो योग में बैठो, और योग में बैठ करके मैं आत्मा नहीं करना। योग में बैठ करके क्या करना है, बाबा के गुणों के गीत गाने हैं। पूरा दिनचर्या बाबा को देनी है। बाकी बाबा ने आज इतनी बात कही है। तो फिर खुशी में रहोगे तो दर्द भूल जाएगा। तो बात हो गई वेस्ट थॉट की, हलचल में नहीं आना। तुम वीवीवीआईपी हो, बहुत खास हो तुम मेरे। बाबा ने कहा बाप दादा को बच्चे प्यारे लगते हैं और बच्चों को बाप दादा प्रिय हैं, ठीक है, खास है हम। बाबा हमसे मिलने के लिए आए हैं, बाबा हमसे रू रिहान करने के लिए आए हैं। शरीर का जो दर्द है वो ऐसे खत्म होगा। नींद नहीं आती तो वो बता दिए कैसे आनी शुरू हो जाएंगी। कंफ्यूजन है, कोई प्रश्न है और ओवर थिंकिंग है, तो उसके लिए बाबा ने बताया। कोई भी बात में किसी को भी कोई क्वेश्चन हो या छोटी सी भी बात में कंफ्यूजन जल्दी हो जाती है, इसका भी सॉल्यूशन आज की मुरली में है। कोई बात पर प्रश्न उठ रहा है कि उन्होंने मेरे को ऐसे कहा क्यों, ये सोचने से कुछ नहीं मिलेगा, ये सोचने से ये मिलेगा। ये क्यों कहा उन्होंने, उस दिन भी ऐसे कहा था, उनके लिए ऐसे कहा होगा, वही उनको ज्यादा प्यारे लगते हैं। सोचते जाओ बैठ करके। इसका सॉल्यूशन क्या है, मुरली के अंदर हम नहीं कह रहे, बाबा ने कहा है हम सभी को। बाबा ने कहा सोच आया और फौरन से स्पष्ट करो और आगे चलो। जिसको हम आम भाषा में रोज क्या समझा रहे हैं, पिछले 5-6 सालों से क्लास में एक ही बात समझा रहे हैं, जहां उलझो वहां सुलझो। उलझते कहाँ हैं और सुलझते कहाँ हैं, बताओ। उलझेंगे उलझेंगे कहाँ, कमी कहाँ लगेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर कि दीदी आपने मेरे को ये चीज क्यों बोली, ये बात क्यों बोली, ये पूछना किससे है, दीदी से पूछना है। दीदी से नहीं पूछेंगे, अपने साथी संगियों से कहेंगे कि दीदी ने देखा मेरे को क्या बोल दिया। और उस दिन भी मैंने हंस के क्या कहा था कि दीदी ने क्या देखा, पूरी क्लास ने देखा कि आपको क्या बोल दिया था। पर एक्स्ट्रा जाकर के उनसे क्यों पूछना, ताकि कुछ ना कुछ मसाला भी तो चाहिए, ये आगे से कुछ तड़का भी तो ऐड करे, मजा तो तब आएगा। उलझा हुआ सूत है, उलझा हुआ सूत है, रख दो, वो ज्यादा उलझेगा। अगर उसको अपने अकेले करेंगे धीरे धीरे सही कर लेंगे। एकांत 400-500 को बोलेगा और सूझ जाना, कोई बोल देगा, कोई बोल देगा और उलझा देंगे। तो ऐसी बात है ना, अकेले बैठ के सो जाओ, टाइम तो लगेगा सुलझाने में, टाइम लगेगा, आपने मेरे को बोला मैं आपके पास आऊंगा 10 मिनट तो लगेगी, सुलझ तो जाएगी। लेकिन सुलझ तो जाएगी। और ऐसा होता है, कईयों को हम उलझता ही देख रहे हैं, वो उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं और उलझते जा रहे हैं। और कई हैं जिनको अभी अभी बोला, अगले दिन आकर के पूछ लेते कि दीदी मेरे को ऐसा लगा, आपने ऐसा क्यों बोला। मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ दीदी, ये मेरे भाव थे। फिर दीदी भी स्पष्ट कर देती है ये मेरे भाव थे। अब ये हम यहाँ बैठे हैं तो दीदी और जिज्ञासु की बात हो रही है, इसी पॉइंट को आप घर में लेकर के जाओ
इसी पॉइंट को आप नौकरी पर लेकर के जाओ, सब जगह लेकर के जाओ, सारी क्लैरिटी हमको मिल जाएगी। बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही है, कोई बात का प्रश्न है, कोई बात में कंफ्यूजन हो रही है, तो सिर्फ क्या करो, सोच के ऊपर सोच नहीं चलाओ। बाबा ने कहा उसको स्पष्ट करो, उसको सुलझाओ, स्पष्ट करो। बाबा ने कहा एक सोच के पीछे अनेक सोच चलने से फिर स्थिति और शरीर दोनों पर असर पड़ता है, ना केवल स्थिति पर परंतु शरीर पर भी असर पड़ता है, वायुमंडल। इसलिए बाबा ने कहा डबल विदेशियों को तो सोचने की बात पर डबल अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि इनको अकेले रहकर सोचने के नेचुरल अभ्यासी हैं। वो अभ्यास पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे छोटी छोटी बात पर ज्यादा सोचते हैं। पहले के जो संस्कार है वो ज्ञान में आकर के काम आएंगे ही आएंगे, बहुत मेहनत लगेगी उनको छुड़ाने के लिए। और अगली बात बाबा ने मुरली में क्या कही, ज्यादा सोचने में क्या हो जाता है, दो काम हो जाते हैं, एक तो होता है टाइम वेस्ट और दूसरा होता है खुशी गायब। वही वो मधुबन की प्राप्तियां तो भूल जाएंगे, लेकिन वो कमी ही बार बार सोच रहे हैं, तो फिर खुशी गायब और टाइम वेस्ट। फिर इस पर शरीर का भी असर होता है, इसलिए तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए बाबा ने एक राम बाण दिया। कहते हैं ना ये राम बाण है सर्दियों के लिए। कौन सा राम बाण दिया है, सोचो कम। और दूसरी बात बाबा ने कही है, और अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। आज की मुरली में क्या था, कल के मुरली में क्या था, परसों के मुरली में क्या था, वो नहीं सोचा जाता। वो कहते कि ड्रामा अनुसार था, आत्मा था और परमात्मा था। मुरली में बाबा ने क्या कहा, मुरली बहुत अच्छी थी। वो बहन जी पूछती जाएगी मुरली में क्या कहा, मुरली में क्या कहा, आगे से हम क्या बोलेंगे, मुरली बहुत अच्छी थी। नहीं, आज बाबा ने हमको बहुत सुंदर, ये मुरली चल रही है तो कोई भी ओवर थिंकिंग आ रही है, ये ज्यादा सोचना, तो बाबा ने कहा सोचना तो कम कर दो और स्पष्ट करो, अपनी बातों को क्लियर करो। एक दूसरे से शेयर करने से अच्छा है कि हम वहीं पर ही सुलझाएं जहां पर हम उलझे हैं। और बाबा ने कहा ज्यादा सोचने की आदत लग ही गई है तो किसके बारे में सोचो, ये देखो सोचो, काम कितना सारा पड़ा है सोचने के लिए, सोचो। और ठीक है, आगे आगे मुरली में चलते हैं हम। मानो अपनी स्थिति और योग के लिए व्यर्थ संकल्प चलता है। अब कौन कौन से व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मुरली के अंदर है। तो व्यर्थ संकल्प हमारे चलते हैं जैसे कि मेरा योग, मेरा पाठ इतना नहीं दिखाई देता, मेरा योग नहीं लगता, अशरीरी नहीं होते। बाबा ने कहा ये है व्यर्थ संकल्प, जो हम किसके लिए चला रहे हैं, खुद को श्राप दे रहे हैं। मेरा योग नहीं लगता, मेरा तो कोई पार्ट मुझे नहीं दिखाई देता, और शरीर नहीं होते। बाबा ने कहा इसकी भेंट में समर्थ संकल्प करो। कौन कौन से समर्थ संकल्प करने हैं, मुरली के अंदर बाबा ने ऐसे 8 समर्थ संकल्प बताए, बैक टू बैक है यहाँ पर। याद तो मेरा स्वधर्म है, कि याद मैं नहीं करूंगी मेरे पिता को तो कौन करेंगे, तो मेरा स्वधर्म है। दूसरा, बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना। तीसरा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। कोई भी काम, योग, अशरीरी अवस्था, कोई भी सेवा क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। अगला समर्थ संकल्प करना है, मैं योगी नहीं तो फिर और कौन बनेगा, मैं योगी नहीं तो फिर और कौन बनेगा, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। अगला, इसी अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया है। अगला, कमाल है, बलिहारी है इस अंतिम शरीर की, जिस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया। और लास्ट है, वह मेरा पुराना शरीर जो जिसने बाप से मिलने के निमित्त बनाया। वाह करके इस पुराने शरीर को चलाओ। बाबा ने घोड़े का उदाहरण दिया। घोड़े को बाबा ने कहा चाबुक मार मार के चलाओगे, जैसे घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है। अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे तो वो और ही तंग करेगा। तो ये शरीर भी आपका है, तो ये शरीर भी किसका है, मेरा ही तो है। तो इसको कैसे चलाना है, प्यार से, कि मेरा पुराना शरीर वाह बहुत अच्छा, भगवान से मिलाने के निमित्त ये बना, सेवा करने के निमित्त ये बना,
भगवान से दृष्टि लेने की निमित्त भगवान को अपनी आंखों से देखना, ये इस पुराने शरीर को सौभाग्य मिला। तो आज का दूसरा काम है एक कविता, कुछ लाइनें, कुछ अपने विचार लिखने हैं। वह मेरा पुराना शरीर, कौन बताना चाहेगा इस बारे में? वह मेरा पुराना शरीर, आगे चलो। वाह मेरा पुराना शरीर, मेरे कभी परमात्मा के काम है तो मेरे को आगे रखता है। वह मेरा पुराना शरीर, वह मेरे पुरानी, हाँ, वह मेरा पुराना शरीर मंदिर तो रोज नहीं जाता था, पर सत्संग मुरली में रोज जाता है। वाह, वह मेरे पुराना शरीर, मेरी पुरानी सोच है, वह सारी पुरानी सोच खत्म हो गई। वह मेरा पुराना शरीर देवी देवता वाले सारे गुण सीख रहा है। हाँ, वह मेरा पुराना शरीर देवी देवताओं वाले सारे गुण सीख रहा है। वह मेरा पुराना शरीर भगवान से मिला रहा है। वह मेरा पुराना शरीर भगवान से जुड़ रहा है, खजाने प्राप्तियां दिलवा रहा है, भगवान से बढ़ रहा है, भगवान से पढ़ा रहा है आत्मा को, बन गया। प्रकृति जीत बन गया। वह मेरा पुराना शरीर जो पहले लेट उठता था, अब तो बहुत जल्दी उठ जाता है। वह मेरा शरीर 84 जन्म को सुधारने के लिए मौका दे रहा है। इसी पुराने शरीर से हम अपने 84 की गति को सदगति बनाने वाले हैं। 21 जन्म की सदगति नहीं है। अभी लास्ट तक भी हम अपने आप को अगर देखें, क्या बोलते हैं उसको, पंपोले, छानबीन करें अपनी खुद की, तो संसार की करोड़ों आत्मा एक तरफ है और हम जितने सुखी है ना वो एक तरफ है। ये क्या है, सारे के सारे तो यंत्र मंत्र तंत्र लगे हुए हैं यहाँ पर, कोई चीज की कमी नहीं है। हर आंत आंतड़ी यहाँ पर है, जिनका मैं नाम नहीं पता, वो सब चीजें, कोशिकाएं सब सेट है, मशीन अच्छे से अपना काम कर रही है। कितनों के पास? तो वाह पुराना शरीर 84 की कमाई कर रहा है। मेरा पुराना शरीर दूसरे पुराने शरीर में आत्मा देख रहा है। वह मेरा पुराना शरीर जो दूसरे पुराने शरीरों में भी चमकती हुई आत्मा को देख रहा है। ठीक है, हाँ, तो अभी ये सभी को आज कविता लिखनी है। सभी बहुत होशियार हो गए हैं, ताली बजाओ अपने लिए। देखो कितना परिवर्तन है, पहले तो चिंतन होता ही नहीं था और अब देखो एकदम से सब चिंतन करते हैं, तो कितना कुछ निकलता है। आज बाबा ने मुरली के अंदर कहा कि जब आप बार बार ये कहते हो ना कि शरीर बेकार है, पुराना है, इसमें 2-3 बातें और ऐड कर लो। शरीर बीमार है, किसी काम का नहीं है। बाबा शरीर अच्छा होता तो मैं भी कुछ कर देती। बाबा ने कहा जब आप ऐसे कहते हो ना, आप इसके ऊपर चाबुक लगाते हो, ऐसा इस शरीर को फील होता है। इसलिए बाबा ने कहा क्या करो, खुशी खुशी से इसके बलिहारी गाते आगे चलाते रहो। बहुत कुछ हमसे नहीं होता शरीर से, लेकिन जितना होता उतना तो करें, और कर रहे हैं। बाबा के बच्चे तो यज्ञ में सब कुछ कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? कोई ने बाबा को कहा कि प्रॉमिस करके भी जाते हैं लेकिन तो भी माया आ जाती है। ये किसी ने नहीं कहा, ये हमने ही कहा है बाबा को। उस किसी के साथ में हम भी खड़े हैं। देखो वो एक बच्चा जो खड़ा है ना, उसके साथ में मैं भी एक खड़ी हूँ, और मैं भी बाबा को बोल रही हूँ कि बाबा मैं आपसे मधुबन आकर के कितने प्रॉमिस करके जाती हूँ, लेकिन फिर भी माया आ जाती है। चलते हैं अगले माया के ऊपर। बाबा ने कहा माया से घबराते क्यों हो, माया आती है आपको पाठ पढ़ाने। कल रात को भी सार सुना था ना, माया आती है पाठ पढ़ाने। कौन सा पाठ पढ़ाने? सहनशीलता का पाठ पढ़ाने आती है। माया आई बस घबरा जाते हो, लेकिन समझो कि माया भी हमारी सहयोगी बन बाप से पढ़ा हुआ पाठ पक्का कराने के लिए आई है। माया को अपने सहयोगी रूप में समझो, दुश्मन ही समझो। देखो माया ही तो कमाल की चीज है। माया आती है तो हमको बता देती है कि तुम्हारा कौन है और तुम्हारा कौन नहीं है। माया आती है तो हमें बता देती है कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हारा पुरुषार्थ कुछ नहीं है, ऐसे मियाँ मिठू बन रहे हो। मास्टर साहब शक्तिमान हो। शक्ति तो तुम्हारी 1 मिनट में, चिंटी से डर जाते हो। बाबा ने कहा मकोड़ा भी नहीं बने अभी तक तो तुम। माया आती है हमको आगे बढ़ाने के लिए। माया हम इतने महान है कि हम माया को समझ गए। भक्ति वाले समझते नहीं है माया क्या चीज, वो क्या चीज है, वो पैसे तक ही रह गए। माया को समझते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं।
तब हम आगे बढ़ते, इसलिए बाबा ने कहा दुश्मन नहीं समझो उसको, बल्कि वो तो सहयोगी है जो आपका अटेंशन सारा दिन उस बात पर लगवाती है। हाँ, तो फिर अगर ऐसा समझोगे तो घबराहट भी नहीं होगी और हार भी नहीं खाएंगे और फिर अंगद के समान बन जाएंगे। यहाँ पर बाबा ने माँ और छोटे बच्चे का उदाहरण दिया। जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप डराने के लिए कहते हैं हवा आ जाएगा, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं हाउ आ जाएगा, हाउ आ जाएगा। सच में कोई हाउ आता है? इसको थोड़ा और बड़ा होने दो, ये अपने छोटे भाई बहनों को कहेगा उधर मत जाना, हाउ आ जाएगा, शेर आ जाएगा, खा जाएगा। वो बच्चा उठ करके जाएगा। वो तो जाएगा। बाबा ने कहा जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप डराने के लिए कहते हैं हवा आ जाएगा, आप सबने भी तो माया को हवा ही बना दिया है। करते खुद पुरुषार्थ नहीं है, रात को खुद योग नहीं करते तो नींद नहीं आती, खुशी में बाबा के गीत नहीं सुनते तो नींद नहीं आती, और फिर कहते रात को माया आ जाती है। बाबा ने कहा माया कुछ नहीं। आज तो बाबा ने कहा माया तो सिर्फ एक क्या है, हवा है, जिसको बाबा आम भाषा में और भी मुरलियों में बोलते हैं शेर। कौन सा है ये? कागज का। कागज का शेर है, असली का तो शेर है ही नहीं। याद है गोरखनाथ और उसके गुरु की कहानी, जाग जाग मच्छंदर गोरख खाया, जाग मच्छंदर गोरख खाया। और कहानी कितनी वंडरफुल है कि वो अपने गुरु को जाता हुआ भी देख लेता है, और ऐसे एक नगरी में जहाँ पे स्त्रियां ही स्त्री है वहां पर वो उस राजकुमारी से शादी भी कर लेता है, अपनी एक संतान भी हो जाती है। ये गोरखनाथ वहां जाता है और वहां जाके सभा में बैठ करके, क्योंकि उसको पार्टिसिपेट करना होता है, देखना होता है राजा को, ले करके तो जरूर जाऊंगा अपने गुरुदेव को। तो वहां पर ढोलकी बजाता है और ऐसी ढोलकी बजाता है, ऐसी ढोलकी बजाता है, उस ढोलकी में से आवाज आती है जाग मच्छंदर गोरख खाया, गोरख खाया, गोरख खाया, जाग जाग जाग। और फिर वो क्या देखता है कि गोरखनाथ आगे आगे है और इनके गुरु पीछे पीछे हैं। बाद में कहानी कैसे कैसे होती है और ये आश्रम तक लेकर के जाता है, वहां पर जाके बोलता है कि देखो 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 मैं गुरुजी को लेकर के आ गया। बाकी सभी युवा संत बोलते हैं कौन से गुरुजी को? गुरुजी तो अंदर बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो ये कौन थी? ये छाया माया थी, ये माया थी जिसने उसको टाइम उधर लेके गया। लेकिन शुभ भावना भी तो पता चली, अपने गुरु को भी अटकने नहीं दिया, गुरु को भी क्या कर दिया? जगा दिया। तो वास्तव में बाबा ने कहा माया तो क्या है? हवा बना दिया। वैसे माया खुद आप लोगों के पास आने से घबराती है। सुनी बाबा की बात? माया तो खुद ऐसे घबरा रही है हमारे पास आने से, लेकिन आप स्वयं कमजोर हो जाते हो तो माया का आह्वान करते हो। मुरली बहुत अच्छी है। बाबा ने कहा नहीं तो वो आपके पास आएगी भी नहीं, वो तो विदाई लेने के लिए ठहरी हुई है। दोगे नहीं तो फिर वो क्या करेगी? वो भी इंतजार कर रही है कि हमारी कौन सी लास्ट डेट है। अब माया को विदाई दोगे या घबराओगे? तो डबल विदेशी ये एक विशेषता है कि उड़ते भी बहुत तेज है और डरते भी बहुत तेज है, मक्खी से भी डर जाते हैं। एक दिन में खुश हो जाते हैं और एक दिन में चेहरा ही बदल जाता है। बाबा ने कहा इस नेचर को बदलो, एक दिन में तारीफ और एक दिन में उदासी, एक दिन में खुशी और एक दिन में उदासी, एक दिन में महिमा की माला, एक दिन में निंदा की माला। तो बाबा ने कहा इस नेचर को क्या करो? बदलो, अंगद बनो, अंगद के समान बन जाओ। तो यहाँ तक है माया, तो फियर ऑफ माया। बाबा ने कहा तुमको माया से नहीं, डर तुमसे माया रही है, और उसको अब क्या दे दो? अलविदा। आज का होमवर्क, माया को लेटर लिखना है। लेटर लिखने में तब होशियार हो गए। माया नहीं आएगी तो समझाएगा कौन? तेज पुरुषार्थ कैसे करेंगे? वही है प्यारी माया, प्यारी माया। तुमने मेरे जीवन में सबसे बड़ी टीचर बनकर जो पाठ पढ़ाए उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारे द्वारा आई हर चुनौती ने मुझे सहनशीलता, धैर्य और विश्वास का पाठ सिखाया। तुमने मेरी आत्मा को दृढ़ और शक्तिशाली बनाया। आज मैं तुम्हें विदाई देकर खुशी और शांति को अपनाता हूँ। तुम्हारे सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। स्नेह सहित अपना नाम लिख देना, और जो आपको लिखे वो लेटर लिखना, ठीक है? सुंदर है।
ये वो दोनों मिक्स कर दिया। हाँ, फिर आगे बाबा ने कहा हंस और बुगले की बात अलग है, उनकी आपस में खिटखिट होती है, वो भी जहां तक हो सके उसके प्रति शुभ भावना से ट्रायल कर अपना फर्ज निभाओ। कई ऐसे भी मिसाल हुए जो बिल्कुल ही एंटी थे, लेकिन शुभ भावना से वो निमित्त बन करके आगे जा रहे हैं। तो शुभ भावना से फुल फोर्स से ट्रायल करनी है, और अगर फिर भी नहीं होता फिर डायरेक्शन लेकर के अगला कदम उठाना है। ठीक है, कोई बहुत ही ज्यादा एंटी बन जाता है, बाबा ने कहा पहली कोशिश क्या करो, शुभ भावना से उनको बदलने की कोशिश करो। लेकिन वो एंटी हो गए हैं, अब उनको नहीं हो रही है शुभ भावना का असर, तो बाबा ने कहा वहां पर क्या करना है, कई बार ऐसे किनारे कर देने से कहा डिससर्विस भी हो जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आने वाली ब्राह्मण आत्मा की कमी होने के कारण अन्य आत्माएं भी भाग्य लेने से वंचित रह जाती है। इसलिए पहले स्वयं ट्रायल करो, फिर समझते हो कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, और अगर वो समझती है कि इनसे अलग होना ठीक है, अलग अगर हो जाए तो बाबा ने कहा फिर जिम्मेवारी आपकी नहीं रहती, फिर जिम्मेवारी किसकी हो जाती है, निमित्त की हो गई है। बाबा ने क्या बोला, पहले पूरी अपनी कोशिश करो कि हम साथ ही रहें, शुभ भावना देते रहे। लेकिन जब बातें हद से आगे निकल गई है कि नहीं इनके लिए शुभ भावना देना कुछ भी इनको परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो बाबा ने कहा फिर अपने निमित्त से बात करो, और अगर आपको लगे तो फिर अलग हो जाओ। लेकिन वेरीफाई, बाबा ने कहा वेरीफाई जरूर कराना, नहीं तो फिर क्या होगा, तन उनका कहीं और होगा, मन उनका वही होगा, मन उनका बार बार उधर खींचेगा। बाबा ने कहा कर्मों की फिलोसफी बहुत गहरी है, जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता है, इसलिए बाबा ने कहा वेरीफाई करा करके हर काम करो, अपने मन से कोई भी काम नहीं करो। हमारे बड़ों को हमारी हर एक बात का पता हो कि हम अलग क्यों हैं, हम किनारे क्यों हैं, हम उस सेंटर पर क्यों नहीं जाते, हम पाठशाला में क्यों नहीं जाते, हम सब सेंटर में क्यों नहीं जाते, ये बात अगर उनको मालूम है तो हमारी जिम्मेवारी खत्म। लेकिन अगर बिना किसी को बताए हम अपने मर्जी से इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर लगे पड़े हैं, तो बाबा ने कहा कर्मों की गति अति गुह्य है, ये एक जन्म नहीं 84 जन्म चलेगा, परिवारों के बीच में चलेगा। फिर बाकी ब्राह्मण आत्माओं में जब हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है, क्या हो जाती है, ब्राह्मणों के बीच में भी आपस में होनी नहीं चाहिए लेकिन हो जाती है ईर्ष्या, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, और ईर्ष्या के कारण फिर संस्कारों में टक्कर होती है। लेकिन इसमें विशेष बात ये सोचो कि जो हम शरीक हैं उनको निमित्त बनाने वाला कौन है। निमित्त को देखो ही मत, ये क्यों देखते हो कि फलाना इस ड्यूटी पर आ गया, फलानी हमारी टीचर हो गई, नंबर 1 ये तो सर्विसेबल हो गई, लेकिन ये सोचो कि उस आत्मा को निमित्त बनाने वाला कौन है। मुरली इनको क्यों दे दी, इनको क्यों बिठा दिया, इनको क्यों आगे कर दिया, आजकल तो यही सेवा में आगे आगे दिखते हैं, यही सर्विसेबल हो गए। बाबा ने कहा ये क्यों सोचते हो, ये देखो कि इनको निमित्त बनाने वाला कौन है, निमित्त बनाने वाला कौन है। चाहे निमित्त बने हुए विशेष आत्मा द्वारा ही उनको ड्यूटी मिलती है, लेकिन निमित्त बनने वाली टीचर को भी निमित्त किसने बनाया। इसमें जब बाप बीच में होगा तो माया भाग जाएगी, और फिर ईर्ष्या, बाबा ने कहा नहीं आएगी, ईर्ष्या भाग जाएगी फिर, क्योंकि बाबा बीच में आएगा ना। लेकिन जैसे कहावत है ना, या तो होगा बाप या होगा पाप। आज की साकार मुरली का ही ये वरदान है, ये है वंडरफुल बात। जो आज का वरदान है वो आज की इसी अव्यक्त मुरली से लिया गया। आगे की लाइन सुनना तो क्लियर होगा। समझो बाप ने निमित्त बनाया है, तो बाप का जो कार्य करते हैं उसमें कल्याण ही है। अगर उसकी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी नहीं लगती, रोंग हो सकती है, टीचर की भी बात रोंग हो सकती है, क्योंकि सब पुरुषार्थी हैं। अगर रोंग भी है तो अपनी शुभ भावना से ऊपर दे देना चाहिए, ईर्ष्यावश नहीं। अगर रोंग लग रही है कोई बात, तो बाबा ने कहा उसके ऊपर जो टीचर बैठी है उसको जाके बता दो, लेकिन ईर्ष्या कर करके अंदर में घुटो नहीं। जैसे कि मानो जो आपकी निमित्त टीचर है वो अब जाने से पहले किसी और को निमित्त बना के गई है, और उसकी कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही, उसकी कोई चीज आपको अच्छी नहीं लग रही, तो बाबा ने कहा ईर्ष्या मत करते रहो कि ये किसको ड्यूटी पर बिठा दिया, ये क्या कर दिया। बाबा ने कहा फिर आप क्या करो, ऊपर बस अपनी बात पहुंचा दो कि ऐसे ऐसे करके ये बात चल रही है। बाकी बाबा ने कहा ईर्ष्या के वश कुछ भी मत करो, कि अपनी खुंदस पूरी करने के लिए। कईयों को हमने देखा है, थोड़ी सी किसी की तारीफ कर देते, अगले दिन आकर के उनकी चुगली लगानी शुरू कर देते, ताकि
दीदी के मन में वो बात बिठा सके कि आप ज्यादा इनकी तरफदारी मत करो, लेकिन ईर्ष्यावश नहीं करो ऐसा काम, यज्ञ की सेफ्टी के लिए करो तो दी बेस्ट है ये बात। बाप की सेवा सो हमारी सेवा, इस शुभ भावना से, श्रेष्ठ जिम्मेवारी से उस बात को उतार देना चाहिए, ऊपर दे देना चाहिए। देने के बाद फिर खुद निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, ऐसी ऐसी मुरली बाबा ने यहाँ पर चलाई है और बस ये सोचो कि ये कार्य किसका है, निमित्त किसने बनाया है, बाबा ने। तो हमें किसको याद करना है, उसको याद करना है। ठीक है, फिर बाबा ने कहा अपसेट भी कभी नहीं होना, ईर्ष्या नहीं रखनी, अपसेट नहीं होना। तो ईर्ष्या नहीं रखनी, इसका समाधान कैसे निकलेगा, निमित्त किसने बनाया, बाबा ने, सेवा किसकी है, बाबा की। तो ईर्ष्या विर्ष्या नहीं करनी, काम होना चाहिए, ये करे या ये करे उससे कोई मतलब नहीं है, अपसेट नहीं होना। जिसने कुछ कहा उनसे पूछना चाहिए कि आपने किस भाव से कहा। अपसेट हम क्यों होते हैं, उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोल दिया, मैंने इतना अच्छा काम किया और फिर भी मेरे को बोल दिया ये तुमने क्या किया। उनको ये नहीं दिखाई दिया कि मैंने 1 घंटा कितना अच्छा किया, एक चीज बुरी हो गई तो बोल दिया, तो हम क्या हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। बाबा ने कहा अगला काम क्या करो, उससे जाके पूछो कि आपने ये बात किस भाव से कही। अगर वही स्पष्ट नहीं करोगे तो निमित्त बने हुए से पूछो कि इसमें मेरी क्या गलती है। अगर ऊपर से वेरीफाई हो गया आपकी गलती नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाओ। एक बात सभी को समझनी चाहिए, ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ हिसाब किताब चुकते होने हैं, ब्राह्मणों द्वारा हिसाब किताब चुकते होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ ना कहाँ निमित्त बन जाएंगे, तो घबराओ नहीं। ये ब्राह्मण परिवार में क्या होता है, ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकतू होगा। इसलिए 2 टीचर में कुछ हो रहा है, 2 निमित्त आत्माओं में कुछ हो रहा है, यज्ञ के अंदर जो रहते हैं उनमें कुछ हो रहा है। तो बाहर वालों को अपनी बुद्धि ज्यादा नहीं चलानी कि ये दीदियां तो आपस में उलझी रहती हैं, आपस में झगड़ती रहती हैं, आपस में इनकी सेटिंग नहीं हो रही, ये स्वर्ग कैसे लाएगी। बाबा ने कहा स्वर्ग तो यही लाएंगी, क्योंकि ये कितने भी उलझे, कितनी भी अपसेट हो, कितनी भी नाराज हो, कितनी भी ईर्ष्या कर रही हो, लेकिन ये एक काम है जो निरंतर कर रही है, और वो क्या है, अपना तन मन लोगों का धन अपने पास संचित करके ऊर्जा ये सब सही दिशा में लगा रही है। उस परिवार में घर में ये उसमें तो इतना उलझते हैं, उसकी तो बातें क्या। तो ब्राह्मणों के साथ अब ये उस ससुराल में तो गई नहीं, वहां जाते तो वहां हिसाब किताब चुकते होते, ये इस घर में आई है तो फिर कहाँ चुकते होंगे, यहीं तो चुकते होंगे, क्योंकि इनको भी यही, यहाँ एक सासू नहीं है, नहीं कोई जेठ है कोई सासू है, वही तो कह रही हूँ, यहाँ पर एक सासू नहीं है, यहाँ पर अनेक सासुएं हैं, यहाँ पर एक देरानी एक जेठानी नहीं, अनेक, यहाँ पे अनेक है, अनेका अनेक है। इसके लिए ये जो बाहर बैठ करके बातें करते हैं ना, बहुत लोग बातें करते हैं, ये एक जगह की बात नहीं बता रही हूँ मैं, बहुत सुना है। मधुबन में जाते हैं तो अनेक के अनेक ग्रुप्स वहां पे मिलते हैं, अनेक के अनेक, वो अपने घरों के तो हाल देखते नहीं हैं और सेवा केंद्रों की बातें खोल करके बैठ जाते हैं। सुना है ना, वो एक भाई जी आए थे, उनको कहते कि भाई जी रुको, ये भट्टी तो आप बाद में कराना, आपको मैं बताता हूँ इस सेंटर में दीदियों में होता क्या है। वो भाई जी ने बोला कि नहीं मुझे नहीं जानना दीदियों में क्या होता है, क्योंकि पता ही है क्या होता है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों के कहां से हिसाब किताब चुकते होंगे, वो ब्राह्मणों से ही होंगे। इसके लिए चुकतू करो और खुशी से करो। हिसाब किताब चुकतू हुआ तो तरक्की ही तरक्की हुई। हिसाब किताब चुकतू हो रहे तो नीचे नहीं जा रहा उनका जीवन, उनका जीवन हर दिन कहाँ जा रहा है, तरक्की पर तरक्की हो रही है। तो अभी एक वायदा करो कि छोटी छोटी बात में कंफ्यूज नहीं होंगे, अगला प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, हर बात पर प्रॉब्लम बना देते हैं छोटी छोटी बातों पर, बल्कि प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व करने वाले बनेंगे, क्रिएटर नहीं बनेंगे। छोटी छोटी बात पे प्रॉब्लम बना देते हैं। तो क्या करना है, समस्या का समाधान करो तो अच्छा है, नहीं तो दूर से समस्या को देखते जाओ, ये भी अच्छा है, लेकिन समस्या स्वरूप नहीं बनना। यहाँ पर ये मुरली कंप्लीट होती है। होमवर्क तीनों मुझे लगता है आपको बता दिए हैं। पोस्टर बनाना है, लेटर लिखना है, वाह मेरा पुराना शरीर, कविता लिखनी है। मुरली कैसी है,
मुरली का हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आज की मुरली में। कल ये मुरली पहले सुनेंगे, फिर अगली मुरली पर चलेंगे। कल टेस्ट नहीं आया था अव्यक्त मुरली का, क्योंकि कल अव्यक्त मुरली नहीं हुई थी, तो आज अव्यक्त मुरली साकार मुरली दोनों के टेस्ट आएंगे। मुरली सभी को पढ़नी है और टेस्ट देना है। ओम शांति। 1 मिनट सभी साइलेंस में बैठेंगे।